HCF. मिट्ठू भाई, ये पराठे तो बड़े जबरदस्त हैं, मगर इनके साथ एक खालिस चटनी भी होनी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था। कह तो तुम दोनों सही रहे हो, मगर मेरे पास इतना वक्त कहाँ कि मैं अब चटनी बनाऊं। ढाबे में इतना काम रहता है, वक्त ही नहीं मिलता कि किसी दुकानदार से भी बात करने निकलूं। हम्म, हम्म। क्यों ना हम यहाँ कुछ दरख्त उगाएं और मिट्टू के लिए चटनियाँ खुद बनाकर बेचें। हमारे पास इतनी सारी खाली जगह है। आइडिया तो बहुत अच्छा है, मगर ये काम हम दोनों अकेले नहीं कर सकते। ऐसे करो, मैं बाजार से दरख्त उगाने के बीज लाता हूँ और तुम मास्टर साहब और कुछ दोस्तों को इकट्ठा करो। हम्म। अच्छा, सही है। फिर यहीं पर मिलते हैं। अ, मैं मार्केट से 45 मैंगो के बीज, 81 इमली के बीज और 63 टमाटर के बीज लाया हूँ। इन बीजों का क्या करेंगे शीबा? इन्हें उगाकर मिट्ठू भाई के ढाबे के लिए चटनियों के जार बनाएंगे। मगर इन सब बीजों से हम कितने दरख्त उगा सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है जोजो। अगर हम हर लाइन में तीनों किस्म के दरख्त उगाना चाहते हैं और हर लाइन में तीनों दरख्त इक्वल होने चाहिए, यानी इक्वल नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज, इक्वल नंबर ऑफ इमली ट्रीज एंड इक्वल नंबर ऑफ टोमेटो ट्रीज, तो हम ज्यादा से ज्यादा कितने दरख्त उगा सकते हैं? ये जानने के लिए हमें निकालना होगा HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या आपको HCF निकालना याद है? पिछली जमात में हमने HCF निकालने के दो तरीके सीखे थे, कॉमन फैक्टर्स मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आइए प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से इन तीनों का HCF निकालते हैं। हमें वो सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो 45, 81 और 63 को पूरी तरह से तकसीम यानी डिवाइड कर सकता है। चलें 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 45 divided by 3 is 15. 15 divided by 3 is 5. So the prime factors of 45 are 3, 3 and 5. चलें अब 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 81 divided by 3 is 27. 27 divided by 3 is 9. And 9 divided by 3 is 3. So the prime factors of 81 are 3, 3, 3 and 3. 63 divided by 3 is 21 and 21 divided by 3 is 7. So the prime factors of 63 are 3, 3 and 7. आइए अब इनके कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। इन तीनों का सबसे पहला कॉमन फैक्टर है 3 और फिर एक और 3। अब HCF ढूंढने के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 45, 81 और 63 का HCF 9 है। इसका मतलब है कि शीबा और गोपी हर दरख्त के 9 रोज उगा सकते हैं। 45 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 5, यानी हम मैंगो ट्रीज 5 लाइंस में उगा सकते हैं। वन डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 9। हम इमली के दरख्त 9 लाइंस में उगा सकते हैं। And 63 divided by 9 is equal to 7,
यानी हम टोमेटो ट्रीज 7 लाइंस में उगा सकते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलें अब चलते हैं वापस अपने लेसन की तरफ। जोजो, बंटी, ये देखो हमारे सब्र का नतीजा। आखिरकार हमारे दरख्त उग गए। लगता है तुम दोनों ने इन दरख्तों का बहुत ख्याल रखा है। वाह शीबा गोभी। चलो इनकी चटनियाँ बनाते हैं। मैं टमाटर उतारता हूँ। मैं आम उतारती हूँ। यम! मैंने 30 आम जमा किए हैं। मैंने 105 इमलियाँ जमा की हैं। जो तुमने कितने टमाटर जमा किए? 75 टमाटर। 30 आम, 105 इमलियाँ और 75 टमाटर। तो इनसे हम चटनी के कितने जार तैयार कर सकते हैं? तुम लोगों को चटनी के जार इस तरह तैयार करने होंगे कि हर जार में कम से कम एक चीज की चटनी हो और तीनों किस्म की चटनियां जार्स में मौजूद हों। इसीलिए तो हम HCF इस्तेमाल करते हैं। इस बार हम HCF ढूंढने का नया तरीका इस्तेमाल करते हैं। डिवीजन मेथड। चलें देखते हैं 30 आम, 105 इमलियां और 75 टमाटर से हम चटनी के कितने जार तैयार कर सकते हैं। डिवीजन मेथड में सबसे पहले हम किसी भी 2 नंबर्स का HCF ढूंढेंगे। लेट्स टेक 30 एंड 105। बड़े नंबर को यानी 105 को छोटे नंबर यानी 30 से डिवाइड करेंगे। 105 डिवाइडेड बाय 30 से हमारा रिमाइंडर 15 आता है। HCF ऑफ 30 एंड 105 इज इक्वल टू 15। अब हम अपने छोटे नंबर यानी 30 को आखिरी रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। 30 डिवाइडेड बाय 15 से हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचता क्योंकि 30 15 से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है। 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 30। इसका मतलब हमारा आखिरी डिवाइजर 15 था। HCF of 30 and 105 is equal to 15। आइए अपने तीसरे नंबर का HCF निकालते हैं। देखते हैं इसका भी HCF 15 है या नहीं। हम 75 को अपने आखिरी रिमाइंडर यानी 15 से डिवाइड करेंगे। फिर से हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता बिकॉज 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 75। 75 15 से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब है कि हमारा आखिरी डिवाइजर यानी 15 HCF है। The HCF of 30, 105 and 75 is 15। और गोपी और शीबा टोटल चटनी के 15 जार्स बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे 30 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 2, यानी हर जार में 2 मैंगोज इस्तेमाल होंगे। 75 डिवाइडेड बाय 15 इज 5, यानी हर जार में 5 टमेटोज इस्तेमाल होंगे। वन 105 डिवाइडेड बाय 15 इज 7, यानी हर जार में 7 इमलियां इस्तेमाल होंगी। ये है मैंगो चटनी, ये है इमली चटनी और ये रही टोमेटो चटनी। चलो इन्हें डब्बों में बंद करके ढाबे तक लेकर चलते हैं। आओ बंटी, हम पीछे से डब्बे लेके आते हैं।
HCF. कोई बात नहीं बेटा, रो नहीं, अभी 14 जार्स बाकी हैं, फिक्र ना करो। कोई बात नहीं। मैं डब्बे ले आता हूँ। कितने डब्बे लेके आऊँ मास्टर साहब? हमारे पास आम की चटनी के कितने जार्स हैं? खाली आम की चटनी के 21 जार्स हैं, इमली के 42 और टमाटर की चटनी के 56 जार्स हैं। आइए हम ढूंढ कर इन्हें बताते हैं। अगर हर डब्बे में इक्वल नंबर ऑफ मैंगो जार्स, इक्वल नंबर ऑफ इमली जार्स और इक्वल नंबर ऑफ टोमेटो जार्स मौजूद हों और हर डब्बे में तीनों किस्म की चटनियां हों, तो इन्हें कुल कितने डब्बे पैक करने होंगे? डिवीजन मेथड की मदद से हम 21, 42 और 56 का HCF निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम कोई भी दो नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे। लेट्स चूज 21 एंड 42। अब हम बड़े नंबर्स को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी 42 डिवाइडेड बाय 21। 42 पूरी तरह 21 से डिवाइड हो सकता है। 42 डिवाइडेड बाय 21 इज 2, यानी हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता। इसका मतलब हमारा आखिरी डिवाइजर 21 है। The HCF of 21 and 42 is 21. आइए अब अपना आखिरी नंबर इस्तेमाल करते हैं, 56। देखते हैं इसका भी HCF 21 आता है या नहीं। 56 को हम अपने आखिरी डिवाइजर या आखिरी HCF से डिवाइड करेंगे। 56 डिवाइडेड बाय 21 से हमारे पास रिमाइंडर बचता है 14। अब हम फिर से अपना आखिरी डिवाइजर यानी 21 इस्तेमाल करेंगे। 21 डिवाइडेड बाय 14 से हमारा रिमाइंडर बचता है 7। एक बार फिर हम अपना आखिरी डिवाइजर इस्तेमाल करेंगे, जो कि अब है 14 डिवाइडेड बाय 7 इज 2। यहां हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता। इसका मतलब हमारा फाइनल आखिरी डिवाइजर 7 है। द HCF ऑफ 21, 42 एंड 56 इज 7। आइए देखते हैं गोपी और शीबा 7 डब्बों में जार्स किस तरह डालते हैं। 21 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 3, यानी हर डब्बे में 3 मैंगोज के जार्स होंगे। 42 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 6, हर डब्बे में 6 इमली के जार्स होंगे। 56 डिवाइडेड बाय 7 इज 8, हर डब्बे में 8 टमाटर की चटनी के जार्स होंगे। तो आज हमने क्या सीखा? डिवीजन मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF। चलो एक बार फिर डिवीजन मेथड इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फाइंड HCF ऑफ 24 एंड 64। सबसे पहले हम बड़े नंबर यानी 64 को 24 से डिवाइड करेंगे। हमारा पहला रिमाइंडर है 16। अब हम अपने छोटे नंबर यानी 24 को इस रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं। हमारा सेकंड रिमाइंडर बचता है 8। अब हम 8 को अपने पिछले रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। 16 डिवाइडेड बाय 8 इज 2। 16 8 से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है, यानी हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता। इसका मतलब हमारा आखिरी डिवाइजर 8 है, यानी द HCF ऑफ 24 एंड 64 इज इक्वल टू 8। चलें एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 20, 48 एंड 70। 3 नंबर्स का HCF ढूंढने के लिए हम पहले किसी भी 2 नंबर्स को सेलेक्ट करके उनका HCF ढूंढते हैं।